दोस्त, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल अखंड भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। हम लोग यहाँ पे बीपीएससी, बिहार दरोगा, एसएससी आदि कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं लोग, वो भी बिल्कुल फ्री और ऑल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है। और यह वीडियो बीपीएससी के लेकर बनता है यहाँ पे और पढ़ाया जाता है। ठीक है। तो इसके पहले हम लोग पाल वंश के बारे में पढ़े थे। ठीक है। अब और अभी से हम लोग सेन वंश के बारे में पढ़ेंगे लोग। ये वीडियो थोड़ा छोटा हो जाएगा क्योंकि सेन वंश क्या है, थोड़ा सा टॉपिक बचा हुआ है। ठीक है। तो आइए हम लोग सेन वंश के बारे में जानते हैं लोग कि सेन वंश क्या है। ठीक है। तो देखिए, सेन वंश के जो संस्थापक थे ना, सामंत सेन थे। क्या थे? सामंत सेन थे। क्या थे? सामंत सेन थे। सेन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सामंत सेन थे। ठीक है। इस वंश का जो अगला शासक था विजय सेन था। सामंत सेन के बाद जो अगला शासक बना सेन वंश का, वो कौन था? विजय सेन था। सेन वंश की राजधानी लखनऊ थी, बंगाल में, जो कि कहाँ थी? बंगाल में थी। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ थी। ठीक है। लखनऊ थी। और ये लखनऊ कहाँ थी? बंगाल में थी। ठीक है। विजय सेन को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो विजय सेन थे, विजय सेन कौन? सामंत सेन के बाद जो आए थे कौन? दूसरा कौन थे? विजय सेन। तो जो विजय सेन थे, इन्हीं को सेन वंश का वास्तविक संस्थापक के नाम से क्या किया जाना गया या माना जाता है। विजय सेन शौद्र धर्म का अनुयायी थे। अब विजय धर्म क्या थे? विजय सेन क्या थे? वो शौद्र धर्म के अनुयायी थे या उनके विजय धर्म शौद्र धर्म के शिष्य थे। देखिए, विजय सेन ने अपनी दो राजधानी बनाई थी। जो विजय सेन थे अपनी दो राजधानी बनाई थी। पहले तो आपको बता दिया लखनऊ थी। देखिए, दूसरा का राजधानी कौन था? विजयपुर पूर्व जो पश्चिम बंगाल में था। दूसरी राजधानी विक्रमपुर जो पूर्वी बंगाल में था। कहने का मतलब विजयपुर जो लखनऊ थी, जो पहले की पश्चिम बंगाल में था। ठीक है। और जो दूसरी राजधानी बनाई थी वो उसका नाम क्या था? विक्रमपुर। क्या था? विक्रमपुर। और ये भी कहाँ था? ये भी बंगाल में था। ये पूर्वी बंगाल में था। ठीक है। लखनऊ पश्चिमी बंगाल में था। यह वर्तमान में बांग्लादेश में स्थित है। और ये अभी तत्काल में यानी वर्तमान में कहाँ स्थित है? बांग्लादेश में स्थित है। देखिए, विजय सेन ने परमेश्वर, परम भट्टारक और महाधीराज की उपाधि धारण किया था। कहने का मतलब विजय सेन जो थे वो बहुत से 2-3 उपाधि क्या किए थे? धारण किए थे। उस 2-3 में से पहला क्या था? परमेश्वर, दूसरा था परम भट्टारक और तीसरा क्या था? महाधीराज। ये 3 उपाधि किसने धारण किया था? तो विजय सेन ने धारण किए थे। ठीक है। विजय सेन का जो उत्तराधिकारी था बल्ला सेन था। देखिए, उत्तराधिकारी कहने का मतलब जो उनका बेटा था ना, जो सेन वंश क्या था उत्तराधिकारी बना था, उनका नाम क्या था? बल्ला सेन था। ठीक है। बल्लाल सेन था, सॉरी, क्या नाम था? बल्लाल सेन था। देखिए, बल्लाल सेन ने विद्वान तथा समाज सुधारक था। जो बल्लाल सेन थे वो क्या थे? विद्वान तथा विद्वान थे। ठीक है। वो विद्वान थे और उस क्या थे? समाज सुधारक थे। यानी विद्वानों को भी सुधार रहे थे और समाज को भी क्या करते? सुधार रहे थे। कौन? बल्लाल सेन। दान सागर एवं अद्भुत सागर ग्रंथि की रचना बल्लाल सेन ने की थी। कहने का मतलब कहने का मतलब कुछ ग्रंथ है। ठीक है। 2 ग्रंथ हैं। वो दोनों ग्रंथ की रचना किसने किया था? बल्लाल सेन ने किया था। देखिए, एक जो ग्रंथ है वो ग्रंथ का नाम क्या था? दान सागर। और दूसरा क्या था? अद्रदूत अद्रदूत सागर। क्या था? अद्रदूत सागर। ठीक है। ये दोनों ग्रंथों की रचना बल्लाल सेन ने किया था। अद्रदूत सागर की रचना के दौरान ही इनकी मृत्यु हो गई। जब ये अद्रदूत सागर की रचना कर दिए थे और करने के बाद जैसे पब्लिश हो गया था, उस जैसे समाज में क्या होता है, नहीं, विकसित हो गया था, प्रचलन हो गया था, तब भी उनका क्या हुआ था? मृत्यु हो गई। जिसकी वजह से लक्ष्मण सेन इसको पूरा किए थे। क्या किए थे? लक्ष्मण से। यानी कहने का मतलब कि वो आधा लिख दिए थे, अंतिम लिख दिए, आधा लिख दिए, कुछ अंतिम बाकी होता है ना, वो बाकी था। ठीक है। तो उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई तो उसके बाद लक्ष्मण सेन थे, इनके आने वाले जो शासक थे, राजा थे सेन वंश का, जिनका नाम क्या था? लक्ष्मण सेन। इन्होंने क्या किया था? वो पूरा किया था। देखिए, इनके दरबार में जयदेव रहते थे। किनके दरबार में? लक्ष्मण सेन के दरबार में जयदेव रहते थे।
देखिए जयदेव ने गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की थी। गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? जो जयदेव ने किया था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? जो जयदेव ने किया था। ठीक है। लक्ष्मण सेन के बाद कोई भी योग्य शासक नहीं बना और 11वीं सदी के अंत में सेन वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया। कहने का मतलब जब लक्ष्मण सेन राजा थे, इनके बाद कोई भी योग्य शासक यानी पढ़ा लिखा जो कि तंत्र विद्या का जानकार क्या था? कोई राजा नहीं बना। और 11वीं सदी आते आते सेन वंश क्या हो गया? समाप्त हो गया था। परम भागवत की उपाधि लक्ष्मण सेन ने क्या किया था? धारण की थी। लक्ष्मण सेन ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो परम भागवत की उपाधि धारण की थी। लक्ष्मण सेन वंश का प्रथम शासक था जिसने अपना अभिलेख हिंदी में उत्कीर्ण करवाया था। कहने का मतलब लक्ष्मण सेन वंश के प्रथम ऐसा शासक था, यानी प्रथम शासक था जिसने अपना अभिलेख को किस में? हिंदी भाषा में क्या किया था? प्रकाशित करवाया था। इससे पहले अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखा गया था और इससे पहले जितने भी आप अभिलेख पढ़े हैं कौन सी भाषा में लिखा गया था? प्राकृत भाषा में लिखा गया था। तो इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा कि कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने अपना अभिलेख हिंदी भाषा में प्रकाशित या उत्कीर्ण कराए थे। तो वो लक्ष्मण सेन थे। कौन थे? लक्ष्मण सेन। बाकी जितने भी अभिलेख बनाए गए थे या उत्कीर्ण यानी प्रकाशित किए थे कौन सी भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में थे। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं मिलते हैं हम आपसे फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, क्योंकि आप लोग ऐसे कीजिएगा तो हम भी क्या करेंगे आप लोगों के साथ और वीडियो बना आप लोग क्या करेंगे? प्रोवाइड करते रहेंगे। और आने वाले समय में आप लोग को बीपीएससी का क्या चलेगा? क्लास चलेगा, जो कि बिल्कुल डीपली क्लास चलेगा। ठीक है। जैसे आप लोग खान ग्लोबल स्टडी में आप लोग जो भी टीचर हैं जैसे करण सर, सुमित सर, भरत सर, ठीक है, अजीत सर, इनकी नोट्स आप लोगों को क्या किया जाएगा? पढ़ा के प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। और वो मेरे द्वारा ही किया जाएगा। तो अगर आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा तो हम भी आपको लिए क्या करेंगे? मेहनत करेंगे, ताकि आप लोग भी क्या करें। मान लीजिए जिसके पास पैसा की दिक्कत है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो क्या ऐसा, और आप लोग हमको सपोर्ट कीजिएगा तो हम भी क्या करेंगे? आपको पूरा जोर से क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे, ताकि आप लोग को भी कोई दिक्कत ना हो। वहाँ से एक बार क्लास लेने के बाद फिर दोबारा परचेस ना करना पड़े। आप लोग इसी वीडियो से क्या करें? अपना रिवाइज करते रहें। तो चलिए गुड नाइट, फिर मिलते हैं हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।